आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताजा खबरों पर। सांसद नवनीत राणा द्वारा महाराष्ट्र के अमरावती में हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की भव्य मूर्ति की स्थापना की जा रही है। इसी के साथ अमरावती में कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक होगी। श्री हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना के दौरान 15 दिसंबर को देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा निकाली जाएगी। इसी सिलसिले में सांसद नवनीत राणा अपने पति और महाराष्ट्र में विधायक रवि राणा के साथ भक्ति शक्ति रथ और कलश यात्रा लेकर उज्जैन पहुंचेगी। इस दौरान नवनीत राणा श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी और पूजन करेगी। इसी के साथ वे कलश पूजन और रथ पूजन भी करेगी। पूजन के बाद सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा दोनों को संबोधित भी करेंगे। समारोह के बाद यात्रा केसरिया ध्वज के साथ इंदौर के लिए रवाना होगी। सुबह 7:30 बजे श्री महाकाल मंदिर वहां पर पहुंचेगी। मंदिर पहुंचने के बाद मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी प्रभु महाराज जी की। उसके बाद बबलू जी महाराज, गौरव जी महाराज, ये सब लोग जो महाराज है, ये महाराज लोग कलश का पूजन विधिवत करके वो कलश विधायक रवि नारायण और सांसद नवनीत राणा को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद वो कलश भक्ति शक्ति रथ जो हमने बनाया है उसमें रखा जाएगा। एक्चुअली आज आने वाले थे, लेकिन फॉग के कारण फ्लाइट डिले हो गई, तो कल सुबह वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो आपसे सभी से रूबरू होंगे। तो जो प्रोग्राम हम लोगों ने आयोजित किया उसकी रूपरेखा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। विधायक रवि जी राणा एवं सांसद नवनीत जी राणा अमरावती में 111 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करने जा रहे हैं और उस प्रतिमा स्थापन के लिए जो हमारे पूरे देश की आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। देहरादून के परवल रोड पर एक महिला और पुरुष के शव मिलने के मामले में पुलिस ने बताया है कि दोनों की मौत एक अन्य वाहन चालक द्वारा टक्कर मारे जाने से हुई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी वाहन चालक को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि वह दूध बेचने का व्यवसाय करता है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार तड़के बसंत विहार पुलिस को परवल रोड के किनारे नहर में एक महिला और पुरुष का शव मिला था। जांच में मृतकों की पहचान संदीप मोहन धसमाना और हेमलता के रूप में हुई थी। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला है कि दोनों की मौत सिर में चोट लगने से हुई है। पुलिस को जांच में पता चला है कि मृतकों को एक दूध के लोडिंग वाहन ने टक्कर मारी थी, जिस पर पुलिस ने आरोपी वाहन चालक शाहरुख से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि दूध वाहन अनफिट था और उसकी एक ही हेडलाइट चल रही थी, जिसके कारण मृतक महिला और पुरुष इस वाहन की चपेट में आ गए। आरोपी ने बचने के लिए घायल पुरुष को भी उसी नहर के पास धकेल दिया, जिस और महिला घायल अवस्था में पड़ी थी। समय पर इलाज न मिलने से दोनों की मौत हो गई, जिस पर पुलिस ने आरोपी शाहरुख को पकड़ लिया। 26 से 11 को दरू चौक बसंत विहार में टी स्टेट पड़ता है, वहाँ पर एक महिला और एक पुरुष की डेड बॉडी पूल में मिली थी सड़क के किनारे। क्योंकि जिस हिसाब से कंडीशन में डेड बॉडी मिली थी, कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रही थी। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ें क्लियर हो पाई कि ये दोनों जो थे महिला पुरुष, वो कहीं एक दूसरे से परिचित नहीं थे और अलग अलग कामों से, कोई वॉक करने के लिए और कोई अपने अन्य काम से, ऐसे महिला थी वो डेली रास्तों से जाना था। क्योंकि जिस परिस्थितियों में शव मिला था, सनसनीखेज मामला था, लेकिन कहीं भी इन्वेस्टिगेशन में ऐसे क्लू नहीं आ रहे थे कि जो किसी अन्य साजिश या किसी अन्य अपराध की ओर इंगित करते हो। इसीलिए उसका पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया कि सही कारणों का पता चल सके। जब पैनल का पोस्टमार्टम नेक्स्ट डे हुआ तो ये चीज़ें क्लियर हो गया कि हार्ड एक फोर्सफुली कोई ऑब्जेक्ट के कारण लगने के कारण जो है डेथ हुई और अंदर जो है ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हुई और हेड में ब्लीडिंग हुई, जिसके कारण इनकी सडन मौत होने की पूरी संभावना थी। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, लेकिन फिर भी सारे तथ्य अभी भी कड़ियों से जुड़ नहीं पा रहे थे। तो एक डेडिकेटेड टीम हमारी थाने और एसओजी की जो लगातार इसमें लगी हुई थी, और चूंकि सुबह का प्रातः का समय था, कोहरे का समय था, तो कोई फुटेज और कैमरा नहीं मिल रहा था। इसलिए उसका दायरा बढ़ाते हुए हमने पूरे आसपास के इलाकों में जो 4 से 5 किलोमीटर आगे रोड पर जितनी भी गाड़ियां उस समय दौरान निकली थी, क्योंकि हमें एक प्रॉबल सस्पेक्टेड टाइम मिल गया था कि इस टाइम पीरियड के दौरान ही वहां पर घटना घटित हुई होगी। उस दौरान हमें बहुत सारी ऐसी गाड़ियां मिली और उस गाड़ियों के आधार पर हमने एक एक करके सबको वेरीफाई करना शुरू किया। गाड़ी का एक घटनास्थल पर एक गाड़ी का छोटा सा टुकड़ा भी मिला था हेडलाइट का। उसके फिर हमने वेरीफाई किया कि हर कंपनियों में जाकर कि किस गाड़ी का टुकड़ा हो सकता है, जिससे वेरीफाई हुआ कि महिंद्रा की गाड़ी हो सकती है। और इसके बाद हमने उस गाड़ियों को शॉर्ट लिस्टिंग शुरू कर दी।
करीब करीब दर्जनों गाड़ियों में हमने जो आइडेंटिफिकेशन करने के बाद फिर उसकी ओनरशिप और उसकी ड्राइविंग कौन करता है, किन कारणों से कहाँ जाता है, सबके फिर हमने कॉल डिटेल एनालिसिस और उसके बाद एक इंट्रोगेशन स्टार्ट करी। फिर इसको ट्रैक करते करते हमने एक जो टाटा की जो गाड़ी बता रहे हैं, ये सुपर कैरी लोडर था जो सहारनपुर का था, इसको सहारनपुर चला रहा था और जैसे ही पुलिस ने उसको बुलाया पूछताछ के लिए तो वो फरार भी और गायब हो गया। इसके आधार पर जब उसको पकड़ा गया तो समस्त घटनाक्रम ये निकला कि उसके द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाई जा रही थी सुबह के प्रातः के वक्त और हल्की धुंध होने के कारण वह दोनों जो पुरुष और महिला को नहीं देख पा रहे, उसे जोरदार टक्कर लग गई। टक्कर के उपरांत महिला जो है नाले में उसके बाद गिर गई थी और इसके बाद जैसे ही उतर के गया देखने के लिए तो इसने देखा कि वहाँ पर व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है। क्योंकि इस चीज़ को देखते हुए मृत पड़ा है और उसको पता था कि ये टहलने का रास्ता है, काफ़ी लोग इसमें टहलते भी हैं और कहीं कोई टहलते हुए युवक द्वारा ऐसी कोई डेड बॉडी देखने के बाद इसकी सूचना पुलिस को ना दे दी जाए और पुलिस कहीं इसको आगे पकड़ न ले, इसने उठाकर डेड बॉडी को तत्काल ही बगल में नाले में डाल दिया और पूरे साक्ष्य हटाने की कोशिश करी। इसमें 304 और 201 धारा में इसकी वृद्धि करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया और समस्त इसमें टीम ने जो जिस तरह से मेहनत करके सनसनी के घटना का पर्दाफाश किया है, इस्माइल जी गढ़वाल महोदय की तरफ से पूरी टीम को जो शाबाशी देते हुए 10,000 का नगद रिवॉर्ड भी घोषित किया। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। बांदा के ग्राम पंचायत लोहारा में कमासिन ब्लॉक प्रमुख ने गरीबों को कंबल बांटे। ब्लॉक प्रमुख रावेंद्र गर्ग ने क्षेत्र के लगभग समस्त गरीबों को कंबल वितरण किए। इस दौरान गरीबों को जलपान करवाया गया और मिठाइयां भी बांटी गई है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख रावेंद्र गर्ग, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष इंद्रेश द्विवेदी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि धीरेन्द्र शुक्ला आदि मौजूद रहे हैं। नाम है बहन जी आपका? आज आपको प्रमुख जी के द्वारा कम्बल और मीठा वितरण किया गया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे यहाँ। ब्लॉक प्रमुख है, रोड नाला सब अच्छा बनवा दिया, अभी से अच्छा क्या चाहिए। आप लोग खुश हैं प्रमुख जी से? बहुत खुश है, हमेशा यही रहेंगे। लगभग कितनी महिलाओं को मिला होगा कम्बल? अब 100-200 तो भाई है जो आए हैं, सबको मिला है। सबको मिला है, कोई निराश नहीं है। कोई नहीं निराश है, सब लोग जी के कहना लिए चाहे कि भगवान जी सब दिन प्रमुख हुआ, सब दिन गरीबन का दे, गरीब को पलाई। इसके पहले भी कभी वितरण कर रहे थे लोग? हाँ, सब दिन करते हैं। हाँ। अच्छा, तो लगभग कितनी औरतों को दिया गया है? औरतें तो लाल है, यानी पूरे गांव को वितरण करते हैं। हाँ, पूरे गाँव। भैया क्या नाम है? विकास त्रिपाठी। विकास जी कहाँ के रहने वाले हैं? लोहरा ग्राम पंचायत। आज आपके प्रमुख जी के द्वारा आपको कम्बल और मीठा वितरण किया गया है जी। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? सर, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सब गरीबों को, हजारों लोगों को कम्बल और मीठा दिया गया और हर वर्ष इसी तरह दिया जाता है और लगभग सारे गांव वालों को मिल चुका है। कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। भगवान से कामना करते हैं कि इसी तरह हर वर्ष देते रहे, भगवान उनको आगे बढ़ाते रहे और ये सब गरीबों का इसी तरह भला करते रहे। भाई साहब, आपका परिचय? मेरा नाम इंद्रेश द्विवेदी है। मैं जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा बांदा का उपाध्यक्ष हूँ। आज ग्राम पंचायत लोहरा में आपके प्रमुख जी के द्वारा कम्बल और मीठा का वितरण किया गया है। इस पहल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोई पहली बार नहीं है कि ये पहली बार यहाँ के क्षेत्र की जनता जनार्दन और इस गांव के जो देवतुल्य ग्रामवासी हैं, उनको विगत कई वर्षों से हमारे प्रमुख जी और इस गांव के प्रधान जो कि प्रमुख जी के छोटे भाई धीरेन्द्र जी हैं, विगत कई वर्षों से इस गांव में और इस क्षेत्र में गरीब असहाय लोगों की हमेशा ये परिवार मदद करता रहा है और उसी मदद पे आज हर वर्ष के बाद भी ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें गांव के लोगों को और क्षेत्र के लोगों को हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए और उनको कंबल वितरण और उनका जलपान और उनका स्वागत किया गया। और ये कार्यक्रम विगत वर्षों से हो रहा है। ईश्वर से कामना है कि प्रभु इनको ऐसे ही आगे बढ़ाता रहे और ऐसे ही कार्य करते रहे। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। बांदा के बदौसा थाना क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जबकि दूसरा मौका पाकर फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से लूट के 51,000 रुपए, अवैध तमंचा और लूट में उपयोग की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई। मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया।
वहीं फरार हुए दूसरे बदमाश की गिरफ्तारी के लिए टीमों को गठित कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में ठेकेदार से लूट की वारदात को लेकर पुलिस जांच में जुटी थी। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि मामले के आरोपी क्षेत्र में ही मौजूद है। ऐसे में पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ने की योजना बनाई। इस दौरान आरोपियों ने भागने का प्रयास किया। ऐसे में पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मार दी और आरोपी को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान जीतू के तौर पर हुई है, जबकि एक अन्य साथी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 51,000 रुपए नगद, मोटरसाइकिल और एक अवैध तमंचा बरामद किया है। अभी पुलिस के द्वारा जीतू वर्मा, सन ऑफ चंदी प्रसाद वर्मा, ओरन बिसंडा से एक पेशेंट को लाया गया है। इसके की पैर में गोली लगने की आशंका है और इसको यहाँ पे एडमिट कर लिया गया है। इसका सुबह एक्सरे होगा, उसके बाद ये कंफर्म हो पाएगा कि इसको गोली कहाँ पे लगी है और कितनी ज़्यादा इसके इंजरी हुई है। हाँ जी, हालत उसकी गंभीर थी, अब इलाज के बाद उसकी हालत अब स्थिर है, ठीक है। थाना बदौसा में कल एक लूट हुई थी। इसमें लगभग 80,000 रुपये एक लेबर के ठेकेदार हैं, उनसे छीन लिए गए थे और उनके ऊपर गोली भी चलाई गई थी। उसमें तत्काल टीम एसओजी को भी लगाया गया, थाना बदौसा की टीम को भी और स्वाट टीम को भी लगाया गया। आसपास की थाना बसंडा, थाना तर्रा की टीमों को भी लगाया गया। आज चकिया पुल के पास इंफॉर्मेशन मिली कि जिनके द्वारा कल लूट की गई है वो यहाँ से गुजरने वाले हैं। यहाँ कॉम्बिंग की गई। कॉम्बिंग के दौरान उनको रुकने के लिए कहा गया, पर उनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग करी गई। अपने बचाव में जो पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई उसमें मुठभेड़ में एक व्यक्ति की गोली लगी है, जिसका नाम जीतू है, और इसका जो एक साथी है वो भी रास्ते में जंगल जो खेत लगता है उसमें फरार हो गया। उसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है, उसको भी जल्द अरेस्ट किया जाएगा। इनके पास से लगभग 50-51,000 रुपये बरामद हुए हैं। जीतू के बाइक में से एक बाइक भी बरामद हुई है और इनसे और भी पूछताछ जब की जाएगी। कल जो घटना इनके द्वारा की गई है वो उसमें और कितने लोग शामिल थे और ये बाकी रिकवरी वो भी जल्द इसमें कराई जाएगी। पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 का इनाम दिया जा रहा है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर इस लूट का खुलासा किया गया है। और इसमें जो पीड़ित पक्ष है उनका एक साथी, उससे भी पूछताछ की जाएगी क्या उसको इसका संबंध में इसके जो अभियुक्त है उनसे कोई जानकारी थी या नहीं। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।